अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सीखेंगे सवाल जवाब करना। ये देखिए, ये 5 सवाल हैं। इस सवाल को मैं बताऊंगी आपको किताब में से। यहाँ देखिए, ये चैप्टर 18 का है। ये चैप्टर 18 मैं पढ़ा चुकी हूँ, इब्ने मुबारक का हज। यहाँ देखिए, इस सबक को मैं अच्छे से पढ़ा दी हूँ। जो हार्ड वर्ड है मैंने उसे बताया है, इसके माने व इशारात मैंने बताए हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आज हमें सीखना है इसके सवाल जवाब। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। सवाल नंबर 1 देखिए, हज़रत इब्ने मुबारक कहाँ जा रहे थे? यहाँ देखिए, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज के लिए निकले। तो हज के लिए जा रहे थे, तो सवाल नंबर 1 का यहाँ से होगा। सवाल नंबर 2 है, लड़की ने घोड़े पर से क्या उठाया था? घोड़े के मतलब होता है, यहाँ देखिए, घोड़ा वो जगह जहाँ कूड़ा करकट फेंका जाए। तो घोड़े का मतलब जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जाता है। तो लड़की घोड़े पर से एक मरी हुई चिड़िया उठाकर अपने थैले में डाल रही थी। तो यहाँ से होगा नंबर 2 का, लड़की घोड़े पर से एक मरी हुई चिड़िया उठाकर अपने थैले में डाल रही थी। सवाल नंबर 3 देखेंगे, रुपयों की थैली देते हुए इब्ने मुबारक ने लड़की से क्या कहा? यहाँ देखिए, फिर हज़रत ने जेब से रुपयों की थैली निकाली, उसमें 10,000 रुपये थे। हज़रत ने वो थैली लड़की को दे दी और बड़े प्यार से कहा, बेटी ये रुपए घर ले जाओ, अब तुम और तुम्हारा भाई दोनों फाके से बच गए। अल्लाह का शुक्र अदा करो, इस रकम को अपने काम में लाओ। तो यहाँ से होगा नंबर 3 का यहाँ तक। अब देखिए सवाल नंबर 4, जब इब्ने मुबारक अपने शहर में पहुँचे तो लोगों ने क्या पूछा? जब इब्ने मुबारक अपने शहर में पहुँचे तो लोगों ने क्या पूछा? तो देखिए, हज़रत वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए। जब शहर में पहुँचे तो लोगों ने पूछा, हज़रत आप तो हज के लिए रवाना हुए थे, वापस क्यों आ गए? ये देखिए सवाल के निशान है, इसको ध्यान रखिएगा। हज़रत आप तो हज के लिए रवाना हुए थे, वापस क्यों आ गए? तो सवाल नंबर 4 का यहाँ से यहाँ तक होगा। अब देखिए सवाल नंबर 5, हज़रत इब्ने मुबारक ने क्या जवाब दिया? हज़रत इब्ने मुबारक ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस साल हमारा हज यहीं कबूल फरमा लिया। तो सवाल नंबर 5 यहाँ पे होगा। अब देखिए नंबर 2 में देखेंगे, नीचे दिए हुए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। नीचे दिए गए अल्फाज यहाँ देखिए, करीब, सवार, चिड़िया, घोड़ा। अब इन्हीं में से हमें ढूंढ करके इसमें भरना है। तो यहाँ नंबर देखेंगे 1 में देखेंगे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक घोड़े पर डैश थे। तो यहाँ हम सबक में देखेंगे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज के लिए निकले, घोड़े पर सवार थे। तो यहाँ पे होगा सवार। देखिए, सीन वाव अलीफ रे, सवार। नंबर 2 में आपने डैश रोक लिया, करीब सवार हो गया है, करीब चिड़िया और घोड़ा। तो यहाँ देखिए, आपने घोड़ा रोक लिया, तो ये घोड़ा होगा। यहाँ देखिए घोड़ा, घोड़ा कैसे लिखाएगा? देखिए, गाफ में 2 चश्मी है लगा, घ, अब घ में वाव लगाएंगे, बड़ी रे, अलीफ, घोड़ा। आपने घोड़ा रोक लिया। अब यहाँ देखिए नंबर 3 में, लड़की के डैश पहुँचे। तो यहाँ देखिए करीब है और चिड़िया, तो लड़की के करीब पहुँचे। ये देखिए सबक में, लड़की के करीब पहुँचे।
करीब होगा, तो हम लिखेंगे लड़की के करीब। काफ, ये देखिए बड़ी काफ पे 2 नुक्ता, ये का सोसा, इसी के साथ हम बे मिलाएंगे, करीब। अब यहाँ देखिए नंबर 4 में, बेटी तुम इस मरी हुई डैश का क्या करोगी। यहाँ देखिए चिड़िया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चिड़िया। बेटी तुम इस मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी। अब यहाँ देखिए नंबर 3 में है, ये जुमले किसने कहे। ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जुमले जो लिखा हुआ है वो किसने कहा। ये जुमले किसने कहे, कौसेन में लिखिए, कौसेन मतलब ब्रैकेट में लिखिए। नंबर 1, बेटी तुम इस मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी। इसमें लिखना है किसने कहा, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, आपने घोड़ा रोक लिया, नीचे उतरे, लड़की के करीब पहुंचे और पूछा, बेटी तुम इस मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी। तो किसने कहा, इब्ने मुबारक ने। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे इब्ने मुबारक, यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे हम ऊपर में थोड़ा सा लिखेंगे। यहाँ देखिए इब्न मुबारक, मीम बे अलीफ रे काफ, इब्ने मुबारक। नंबर 2 में देखिए, चचा जान हमारे बाप नहीं रहे। चचा जान हमारे बाप नहीं रहे, किसने कहे। यहाँ देखिए, लड़की ये सुनकर रोने लगी, फिर बोली, चचा जान हमारे बाप नहीं रहे। तो लड़की ने कहा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लड़की, लाम रे काफ ये बड़ी रे है, इस पर छोटा सा तो होगा, लड़की। अब देखिए नंबर 3 में है, बेटी ये रुपए घर ले जाओ। यहाँ पे लिखना है किसने कहा बेटी ये रुपए घर ले जाओ। हज़रत इब्ने मुबारक का दिल भर आया, लड़की के सर पर हाथ रखा, खुद भी रोने लगे। देर तक दोनों रोते रहे। फिर हज़रत ने जेब से रुपयों की थैली निकाली, उसमें 10,000 रुपये थे। हज़रत ने वो थैली लड़की को दे दी और बड़े प्यार से कहा, बेटी ये रुपए घर ले जाओ। तो किसने कहा, इब्ने मुबारक ने कहा। यहाँ पे लिखेंगे इब्ने मुबारक, अलीफ बे नू मीम बे अलीफ रे काफ, इब्ने मुबारक। नंबर 4 में देखिए, आप तो हज के लिए रवाना हुए थे, किसने कहा। यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ देखिए, ये कहकर हज़रत वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए। जब शहर पहुँचे तो लोगों ने पूछा, हज़रत आप तो हज के लिए रवाना हुए थे, वापस क्यों आ गए। तो किसने कहा, लोगों ने। यहाँ देखिए लोगों, यहाँ हम लिखेंगे लोगों, लाम वाओ गाफ वाओ नुगुन्ना, लोगों ने। अब देखिए नंबर 4 पे है, देखिए मीम और उसको मिलाने की शक्लें। ये देखिए मीम की शक्ल है, ये भी मीम की शक्ल है और ये भी है। इन तीनों शक्लों को हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, आइए सीखते हैं। यहाँ देखिए नंबर 1, जैसे ये देखिए मीम की शक्ल है, जब हम शुरू करेंगे तो इस तरह से होगा। यहाँ देखिए मीम नू अलीफ सीन बे, ठीक है। अब मीम के साथ नू को मिलाएंगे, नू के साथ अलीफ को मिलाएंगे, तो लिखने का तरीका क्या होगा, इस शक्ल से हम लिखेंगे। तो यहाँ देखिए मीम नू अलीफ, नू के साथ अलीफ, सीन और बे एक साथ है, मुनासिब। अब यहाँ देखिए मीम बे अलीफ रे काफ, यहाँ देखिए मीम की शक्ल इस तरह से हुई। अब इसमें हम बे मिलाएं, बे के साथ अलीफ मिलाना है, रे अलग से होगा और काफ अलग से होगा। मुबारक, मीम के ऊपर देखिए पेश है, तो हम यहाँ पे पेश दे देंगे, मुबारक। अब यहाँ देखिए मीम के नीचे जेर है, मीम और ये ठ कैसे बना, टे में लगा 2 चश्मी है,
ठ हुआ। मीम ठे अलीफ सीन मिठास, तो मीम के साथ हम ठे मिलाएंगे। मीम ऐसे हुआ, इसी में हमको ठ मिलाना है, ठ बनाना है। ठ में अलीफ मिलाएंगे और सीन अलग से लिखेंगे। हो गया मिठास। अब देखिए मीम और ते, इसको लिखने का तरीका देखिए, मीम और इसी में हम ते लिखेंगे, मत। अब देखिए नंबर 2, जैसे ये देखिए मीम की शक्ल है, इसकी शक्ल नीचे को आई। अब इसकी शक्ल देखिए इस तरह से है। अब यहाँ देखिए मीम है, अलीफ लाम काफ, तो यहाँ देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। मीम के साथ अलीफ मिलाया गया है, लाम और काफ अलग से है। अब यहाँ देखिए मीम अलीफ नुगुन्ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखें मीम, मीम की शक्ल इस तरह से लिखें। अब इसके साथ हम अलीफ मिलाएंगे, मीम अलीफ नुगुन्ना अलग से, इसमें नुक्ता नहीं होगा, ये नुगुन्ना है, ध्यान रखिएगा। मीम अलीफ नुगुन्ना माँ। अब यहाँ देखिए मीम के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर और ये दाल खाली। हम कैसे लिखेंगे, देखिए मीम इस तरह से लिखें। अब इसकी शक्ल को हम दाल में मिलाएंगे ऐसे। जब मीम और दाल मिलेगा तो इस तरह से लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। दाल की शक्ल देखिए इस तरह से होती है, लेकिन जब हम मीम के साथ मिलाएंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए मीम और दाल मिलाए, अब ये दाल अलग से हो गया। क्या हो गया, मदद। मीम के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर, मदद। मीम ज़बर मा, दाल दाल ज़बर दद, मदद। ठीक इसी तरह से मीम है अलीफ रे, यहाँ देखिए मीम, मीम के साथ हम अलीफ मिलाएंगे, माँ। यहाँ देखिए रे माकूफ मार, मीम अलीफ रे मार। मीम अलीफ नुगुन्ना माँ, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नू पे नुक्ता नहीं होगा। अब यहाँ देखिए नंबर 3 में, जैसे ये देखिए मीम, आखिर में मीम जो लिखाएगा उसको मिलाने की शक्ल देखिए इस तरह से हम इसमें ला के मिलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ऐन लाम और मीम, ऐन लाम मीम किस तरह से मिला हुआ है, यहाँ देखिए हम मैं लिख के बताती हूँ। ऐन, इसके साथ हम लाम मिलाएंगे, लाम के साथ इस तरह से हम ऐसे किए, खींचिए। अब इसी में हमें मीम मिलाना है, तो हो गया इल्म। अब यहाँ पे देखिए तुम, ते और मीम, यहाँ देखिए ते के साथ हम मीम मिलाएंगे, हो गया तुम। अब यहाँ देखिए काफ और मीम, देखिए काफ इस तरह से हुआ, काफ की आधी शक्ल हुई। अब इसी में हमें नीचे करके ऐसे लाके मीम मिलाना है, कम। नू और मीम नम, नू की शक्ल इस तरह से हो गई, इसी के साथ हमें मीम मिलाना है, नम। काफ मीम कम, नू मीम नम। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मिलाने का तरीका आप देखिए बच्चों, आज की वीडियो में मैंने मीम को मिलाने का तरीका बताया है। ये मीम की शक्लें हैं, आप इसको मिलाने का तरीका सीखिए। आप इसको कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। आप इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से बॉक्स बना लीजिए और इसको कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको लिखना आएगा। मैंने देखिए ये खाली जगह भरने का लिखा है, ये सवाल जवाब मैंने कराए हैं। ये 5 सवाल है, 5 के मैंने जवाब बताए हैं। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।